हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल लैब एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो बनाएंगे एक मॉर्टिन की हेल्प से जो ग्लू गन बनाने वाले, जिसके हेल्प से आप जो कुछ भी चिपका सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जो ग्लू गन होती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, 150 रुपये 200 रुपये के तो ऊपर की होती है। और आप यहाँ पे ऑनलाइन प्राइसेस आप देख सकते हो कितने सारे हैं, देखिए क्या है, पूरी लुटपाट मची हुई है। आप यहाँ पे घर पे बिना पैसे खर्च किए आप जो ग्लू गन बना सकते हो, वो भी एक मोर्टिन के से, जो आप मोर्टिन जो आप मच्छर भगाने में यूज करते हैं उसका ही आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके हर एक लाइक से जो लाइक है सब्सक्राइब से जो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। अगर कोई भी अगर आपको अगर क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए। तो ग्लूगन बनाने के लिए सबसे पहले हम मोर्टिन का यूज़ करेंगे, फिर यूज़ करेंगे पाइप का जो जितनी भी आपके सर्टिफिकेशन हो, फिर यूज़ करेंगे एक एल्बो जॉइंट का और एक वायर का यूज़ करेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और ये जो है एल्बो जॉइंट ये हम वायर पाइप में लगा लेंगे। तो उससे पहले जो है पाइप बहुत ही ख़राब दिख रहा है ना, तो हम इसे जो है साइन पेपर के हेल्प से जो है घिस लेंगे। ये थोड़ा सा इसका मेकअप हो रहा है, तो मेकअप हो गया है। इस तरीके का ये पाइप दिखेगा आपको, अच्छे से सुंदर दिखेगा। अब ये जो है अपना पाइप जो है यानी कि ये इसका जो है स्टैंड बन गया। फिर वापस से हम ऑल आउट लेंगे। तो ऑल आउट के आपको जो है ये जो स्क्रू दिख रहे होंगे इसे आप जो है खोल देना है। तो इस तरीके से मैंने खोल लिया है। अभी ये जो अंदर की जो आपको जो वायरिंग दिख रही है और एक जो ये दिख रहा है ना नीचे का, ये आपको जो इसका काम आएगा। ये जो हीट के थ्रू हीटिंग के लिए काम आएगा। ध्यान रखना कि एक भी जो वायर है ना टूटना नहीं चाहिए। अभी हमें क्या है, ये दो वायर जो है हमें काट लेना है और उससे जो लंबा वायर जो ज्वाइन कर देना है। तो मैंने जो है सिंपली टेपिंग कर दिया है दो वायर। और जो पाइप लिया था हमने उसमें मैंने इस तरीके से एक छेद कर दिया है, एक जो वायर के लिए कर दिया है। और जो यहाँ पे जो ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ये जो है इसके स्टैंड के लिए, के स्टैंड भी तो होना चाहिए ना, इसलिए। अभी ये जो वायर है सिंपली हम इसके थ्रू जो निकाल लेंगे, आर पार हो जाएगा। और ये जो इसे जो इस तरीके से हमें जो लगा लेना है। ये देखिए ये लग गया। इस तरीके से जो है बन रहा है। अभी जो खुले जो वायर्स दिख रहे हैं इनको फिक्स करने के लिए मैं जो है सेलो टेप का यूज़ करूँगा। पर ध्यान रखना कि ये जो वायर है उसके जो बॉडी को इन्हें टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो वायर हो वो पिघल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। फिर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए जो मैं जो इसका टेपिंग कर रहा हूँ अच्छे से, ताकि ये हिलिंग ना डुलिंग सीधे स्टैंडिंग रहेंगी। ठीक है। अभी मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, सॉरी उसके लिए। तो इस तरीके से जो स्टैंड बन गया। अब हमें क्या एक टप्पर लेना है। आप कैन का भी ले सकते हैं, पेन की डिब्बी का भी ले सकते हैं। तो ये जो आपको कैंची से आपको काट लेना है उसके कॉर्नर, क्योंकि ये बहुत ही गंदे दिख रहे हैं ना, इसलिए हमने जो काट लिया है। अब किसी भी दो साइड को जो है हमें प्लार के से जो है मोड़ लेना है। थोड़ा सा चिमटा लगेगा आपको, नहीं टप्पर को चिमटा लगेगा। तो इस तरीके से जो मैं जो इसे मोड़ रहा हूँ, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उस तरीके से आपको भी कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने ये कर लिया। अब ये सेम जो प्रोसेस हमने जो इस तरीके से करनी है। और जो आपके पास अगर एल्यूमिनियम का पाइप होता ना तो बहुत ही अच्छा होता। ये देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कोनिकल बना लिया है। सामने का जो पार्ट है वो बहुत छोटा और पीछे का जो पार्ट है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और प्लार के हेल्प से जो इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे। और ये जो चेक कर लेना है कि ये इस होल के थ्रू जो जाता है या नहीं जाता है। अगर नहीं जा रहा है तो फिर से जो चपक कर लेना, तो ये जो जा रहा है। तो एक और मैंने ये देख सकते हैं बीच में अटक गया, तो इसको अटके रहने देना। एक पीवीसी पाइप का जो मैंने जो पीस काटा है, थोड़ा सा जो है इसे फिटिंग जो होनी चाहिए इसलिए। और एक जो है एक छोटा टुकड़ा लिया सेम साइज का। ठीक है। इसे हमें जो है यहाँ पे लगाना है, पर उससे पहले क्या करना है वो बता देता हूँ। ये जो ये निकाल लीजिए,
ये जो अपना जो टप्पर है इससे मैंने जो थोड़ा घिस लिया। यहाँ पे जो मैं अब जो मार्किंग कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे उस तरीके से जो इसे मार्किंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो कैंची के से जो इसे जो मैंने कट कर लिया सेम कर लिया, क्योंकि ये लॉक होना चाहिए इसलिए। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 और 4, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक किया है, तो आपको भी कर लेना है। और एक लेना है, उसका हमें जो पाइप बनाना है। तो पाइप बनाने के लिए इस जो पट्टी को जो 90 डिग्री में जो आपको फिक्स करना है। जिस तरीके से हमने जो प्लायर के से किया था उसी तरीके से आपको भी 2 अपोजिट साइड को करना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो है मेरे पास तो ग्राफ पेपर है, इसलिए मैं ग्राफ पेपर से कर रहा हूँ मार्किंग। आप जो स्केल से कीजिए, ठीक है, स्केल से थोड़ा अच्छा रहेगा। इस तरीके से मैं जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के ऊपर जो मार्किंग कर रहा हूँ। सेम जो इस तरीके से इस साइड पे भी जो मार्किंग करनी है आपको। और जो कैंची से जो ये मार्किंग है उस जो काट लेना है। और इस जो पाइप के तरीका आपको बनाना है, ठीक है। ये जो पाइप के तरीका आपको बनाना है, जिस तरीके से जो मैं प्लायर से बना रहा हूँ उसी तरीके से। अगर आपके पास एल्यूमिनियम का वगैरह पाइप है तो आप उसका यूज़ कीजिए काट के। ये जो प्लास्टिक के पाइप के आर पार जाना चाहिए, इस बात का बहुत आप ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो हमने जो एक बीट बनाया था उसके हम क्या करेंगे, वापस से इस तरीके से करेंगे, मोड़ेंगे। और जो इसके अंदर से आपको ये निकाल देना है। सबसे पहले तो ये देख पा रहे होंगे, ये जो मार्किंग है ना, इसे यहाँ पे आपको रखना है। अभी ये तो बहुत ही छोटा हो रहा है यार, प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी। हाँ, ये देख सकते हैं लॉक तो हो नहीं रहा अपना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे जो अच्छे से जो पैक कर रहूँगा। ये देख रहा है मैं जिस तरह से पैक कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी कर लेना है। तो बहुत छोटा हो रहा था इसलिए मैंने जो एक साइड को काट लिया है और ये जो वो भी छोटा कर लिया है। लेकिन मैं भूल गया था मार्किंग करने के बाद कि हमें जो इसे जो काटना है, तो इसलिए ये देख सकते हैं मैं इस तरीके से जो फंसा रहा हूँ इसके अंदर से। और ये जो बाकी के 3 पार्ट इसके इस तरीके से मोड़ना है आपको। ये जो पूरा आपको कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको करना है। और जो इस मशीन के थ्रू जो ये देख लेना है कि ये जाता है या नहीं जाता है। तो ये जो आराम से जो जा रहा है 1 सेंटीमीटर से। और जो प्लास्टिक का जो पाइप है इसके अंदर जो ज़बरदस्ती घुसा लेना है, जाएगा नहीं, फिर भी आपको ज़बरदस्ती करके उसको घुसा लेना है। अब ये जो इसके अंदर आपको लगा लेना है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो पैकिंग करनी है, तो जिस तरीके से मैंने किया है। और बाकी जो आपको पता ही है टेपिंग करनी है, नहीं तो अपना फिक्स नहीं होगा पाइप। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आप अच्छे से जो टेपिंग इसकी कर रहा। पर एक बात का आप ध्यान रखें, ये जो वहाँ पे जो लाइट दिखाया था मैंने पहले, वो जो ढकना नहीं चाहिए वो, क्योंकि वो जो लाइट है वो इंडिकेट होता है कि अपना जो सर्किट है वो चालू हो रहा है और अपनी जो ग्लू गन है वो काम कर रही है। तो इस तरीके से ये जो मैंने ये कर लिया। अब ये जो वायर में हम एल्बो डालेंगे इस तरीके से। आप फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो कंप्लीट देखा करिए, नहीं तो आप कमेंट में बोलते हैं कि वीडियो और समझी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए मैंने इस तरीके से सप्लाई दे दिया। ये देख सकते हैं आप ऊपर में कि मैं बटन चालू बंद कर रहा हूँ और जो लाइट जो इंडिकेट हो रही है कि अपनी जो ग्लू गन है वो वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स आपको जो ग्लू स्टिक डालनी है वो यहाँ से डालनी है। ये देख लीजिए यार, से आपको यहाँ पे जो ग्लू स्टिक डालनी है। फिर जो ग्लू आपका निकलेगा वो इस बिट से आपका ग्लू जो निकल लेगा। सिर्फ आपको जो पुश करने की देरी रहेंगी और इसी बिट से जो है आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सोल्डरिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, इसलिए ये जो आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। आप एक बार जो चालू करने के बाद इसे हाथ मत लगाना, नहीं तो ये जो है
आपका हाथ भी जला सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, नहीं कि आपको कोई भी अगर प्रोजेक्ट मेकिंग और मॉडल मेकिंग का अगर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी जो वीडियो जो है बना दूंगा।